हेलो। ये हमारा डे 4 है। मतलब ये स्टार्टिंग आवर जी प्रिपरेशन का। तो आज सुबह मैं 5 बजे उठा था। तो उसके बाद से मैं मतलब क्वेश्चन किया था और फिर ये रिलेशन और फंक्शन का मतलब रिवीजन ही कर रहा था सुबह से। तो मैंने मतलब स्टार्टिंग से रिवाइज़ किया था, लेकिन बहुत दिन से क्लास नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा स्टार्टिंग से पूरा नोट्स रिवाइज़ कर लूँ। तो मैंने मतलब पूरा स्टार्टिंग से नोट्स रिवाइज़ किया और वही इसका शॉर्ट नोट्स बना रहा था। ये मतलब मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया और नोट्स भी रिवाइज़ कर रहा हूँ। तो अभी मैं थर्ड लेक्चर का ख़त्म ही कर रहा था रिवाइज़ करके। तो फिर मुझे ऐसे प्रॉब्लम आ गया था डोमेन वाले, ये सर ने जो लिखवाया था ना। तो मैंने सोचा कि इसको लेक्चर से अभी देख लूँ, इसको दोबारा लेक्चर में। तो मैं इसको दोबारा देख रहा था अभी लेक्चर में। और फिर ये यही किया हूँ। और फिर आज मैंने मतलब कल था, तो कल मेरा वही मैंने लगाया ही था, मतलब पोस्ट में किया ही था कि 13 आवर की मेरी स्टडी हुई थी। और फिर फिर उसके बाद ये जो है ना, मैंने कल पूरा 11th की प्लानिंग कर ली अच्छे से। तो मैंने पूरा 11th की प्लानिंग की, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो है ना, ये पूरे केमिस्ट्री की प्लानिंग है। मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स में तो रोज़ का मैंने प्लानिंग कर ली। तो मैं आज से ये स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज मैं मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूँगा। ये केमिस्ट्री का है और ये मैंने इसकी फ़िज़िक्स का की। तो आज मैं बेसिक मैथ स्टार्ट करूँगा, क्योंकि कल मेरी एक्स्ट्रा क्लास हो गई थी इसमें। केमिस्ट्री में भी एक्स्ट्रा क्लास हो गई थी। मुझे लगा था बस मैथ्स में होगी, तो मैं केमिस्ट्री का मतलब नहीं होगी, तो मैं केमिस्ट्री के टाइम में बेसिक मैथ कर लूँगा। लेकिन कल केमिस्ट्री की क्लास भी हो गई, तो इसके लिए बेसिक मैथ नहीं स्टार्ट कर पाया। तो आज से मैं स्टार्ट करूँगा बेसिक मैथ। तो मुझे ये पूरा मतलब इसमें मैं चैप्टर का बहुत सारे चैप्टर मैंने रोटेशन छोड़ दिया है, और एक दो और चैप्टर छोड़ा है मैंने फिजिक्स में। तो बेसिक मैथ मैंने किया, यूनिट डायमेंशन किया, और वेक्टर करूँगा, काइनेमेटिक्स करूँगा, काइनेमेटिक्स 2D करूँगा, एनएलएम करूँगा, और ये वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, और फ्लूइड, थर्मो प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, और केटीजी करूँगा ये सब। तो ये सब मतलब पूरा मतलब आया मुझे मतलब 81 डेज़ लग रहा है मुझे ये सब सारा करने में। और मेरे पास 85 डेज़ बचा हुआ है, तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ वो भी करना। तो मैं स्टार्टिंग से करना स्टार्ट करूँगा। अगर इन फ्यूचर जाके कुछ अगर आगे हुआ ऐसा कि मतलब टाइम नहीं बचा, तो मैं कुछ चैप्टर छोड़ दूँगा लास्ट के। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक मैथ से ही। तो आज मैं मतलब बेसिक मैथ स्टार्ट करूँगा, और इसमें केमिस्ट्री में स्टार्ट करूँगा मोल कॉन्सेप्ट। और मैंने मैथ्स का ही बनाया है, मैं मैथ्स का दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ, मैंने मैथ्स का इसमें बनाया था। ये तो मैंने मतलब अपने कोचिंग में मेरे पास कॉपी नहीं था, तो मैंने ऐसे इसमें रफ़ करने के लिए लिख लिया। तो मैथ्स का ही मैंने बनाया है। तो मैं मैथ्स सेट से स्टार्ट करूँगा। रिलेशन फंक्शन मैंने बनाया था, लेकिन फिर बाद में कट कर दिया, क्योंकि सर ने 11th का रिलेशन फंक्शन दोबारा पढ़ा दिया है। मतलब दोबारा 12th में पढ़ाया ही, तो मैं एक्स्ट्रा क्यों करूँ। इसका बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लूँगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी मैं मतलब ये करने वाला हूँ, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी करूँगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल करूँगा, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैंने छोड़ दिया पूरा। और फिर सीक्वेंस सीरीज करने वाला हूँ, और फिर स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, स्टैटिक्स, ये सारा करूँगा। तो ये मैथ्स करने में मुझे 70 डेज़ लगेगा। तो मैंने ये प्लानिंग की है, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। प्लानिंग भी अपना दिखाता हूँ कि मेरा डेली रूटीन क्या रहेगा आपसे। मैं स्टार्ट करूँगा 5 बजे सुबह से। उठूँगा 5 बजे से 10 बजे तक मैं क्वेश्चन सॉल्विंग करूँगा। फिर मैं 15 मिनट का ब्रेक लूँगा, जो भी ब्रेकफास्ट करने के लिए। और फिर उसके बाद मैं 10-15 से लेकर 2:15 तक जो भी 11th का लेक्चर है जो मैंने किया है, सारा वन शॉट ही करने वाला हूँ। तो मैंने वन शॉट को लेक्चर वाइज बांट लिया है, क्योंकि मैं एक दिन में 2 घंटे ही मतलब एक सब्जेक्ट को दे सकता हूँ 11th के लिए। तो मैंने सारा वन शॉट मतलब जैसे कि ये मोल कॉन्सेप्ट है, कुछ 8 घंटे का मैंने वन शॉट देखा था इसका, 8 साढ़े 8 घंटे का था। तो मैंने इसको 4 लेक्चर में बांट लिया। मैं एक दिन में 2-2 घंटे करूँगा, तो आराम से 4 दिन में हो जाएगा। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने दिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चन मैंने किया है एक दिन के लिए। तो मतलब मैं 2 घंटा क्वेश्चन सॉल्विंग में दे रहा हूँ केमिस्ट्री में, तो 40 क्वेश्चन मैं करूँगा एक दिन में केमिस्ट्री का। और फिजिक्स में 40 क्वेश्चन करूँगा एक दिन में। तो मतलब ऐसे 4 दिन में कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मतलब 40 × 4 160 क्वेश्चन होंगे मोल कॉन्सेप्ट में। तो मैं 4 दिन में उसको कर रहा हूँ।
और फिर ऐसे ही तो मेरा डेली रूटीन यही रहेगा। और फिर 10:15 से लेकर 2:15 तक मैं लेक्चर मतलब 11th का लेक्चर करूँगा और प्रैक्टिस भी कर लूँगा कुछ ऐसे अगर टाइम बच गया तो। और मतलब प्रैक्टिस उस दिन जिस दिन मतलब अगर अगर लेक्चर मेरा कंप्लीट हो गया, जैसे PYQ है, लेक्चर मेरा सारा कंप्लीट हो गया, तो मैं इस टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूँगा। और फिर ये 3 से 5 मैंने रिवीजन रखा है, वही 11th का ही रिवीजन रखा है। और मैंने मतलब 11th का भी रिवीजन करूँगा साथ में, और साथ में इसका भी मतलब जो मैं 12th का लेक्चर करूँगा ना शाम को, उसका भी रिवीजन करूँगा। तो मैंने 3 से 5 तक रिवीजन रखा है, और 5:10 से लेकर 9:30 तक मैंने लेक्चर रखा है। तो फिर ऐसे ही मतलब लेक्चर जो 12th वाला लेक्चर है ना उसको रखा है। तो मैंने 10 बजे से फिर 11:30 तक मैंने रिवीजन रखा है, फिर मैं सो जाऊँगा और फिर सुबह 5 बजे उठूँगा। तो मैंने ऐसे ही रूटीन बनाया, 5.5 घंटे की स्लिप सही है। और बीच में मैंने एक मतलब ये 2:15 से लेकर 3 बजे तक मैंने ऐसे रिलैक्सेशन रखा है। तो मैंने 2:15 से 10 मिनट 15 मिनट लगेगा खाना खाने में, उसके बाद फिर आधे घंटे थोड़ा रेस्ट करूँगा, तो उसमें थोड़ा नैप ले लूँगा, फिर चलेगा। तो मैंने यही प्लानिंग की है। अब देखिए प्लानिंग फॉलो होता है कि नहीं। मैं शाम को पोस्ट करूँगा फिर रात को कि प्लानिंग मेरा फॉलो हुआ कि नहीं आज का। आज से ये स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी पढ़ाई में लग जाइए, अब कितना ही दिन बचा हुआ है, 85 डेज आज से बचा पूरा। तो करना ही होगा कुछ भी करके। अभी नहीं मेहनत करेंगे तो कब करेंगे मेहनत, आप ही बताओ। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन। आज का दिन तो स्टार्ट कर चुका हूँ, मतलब आगे चलते हैं, आगे करते हैं। ठीक है, बाय बाय।